दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम जो है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। काफ़ी समय से आप लोग जो है क्वेश्चन के माध्यम से आप जो है कमेंट में पूछ रहे थे कि सर एलटी का सिलेबस और टीजीटी के सिलेबस दोनों का सेम है क्या, दोनों में जो है कितना डिफरेंस है, और क्या हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हम एलटी की तैयारी कर पाएंगे कि नहीं, क्या हमारे एलटी की तैयारी में टीजीटी की तैयारी हो पाएगी कि नहीं। देखिए आज इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और क्या रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए कि हमारा जो है चाहे वो टीजीटी हो और चाहे वो एलटी हो। देखिए आज हम इन्हीं दोनों एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एलटी की और आज हम बात कर रहे हैं टीजीटी की। ना हम बात कर रहे हैं पीजीटी की और ना हम बात कर रहे हैं लेक्चरर की। आज हम केवल चर्चा करने वाले हैं इन दो विषयों की, एलटी की और टीजीटी की। यानी जिन्होंने बीएससी और बीएड कर रखा है उन्होंने जो फॉर्म डाल रखा है, बीएससी और बीएड करके जो फॉर्म डाला है उनकी चर्चा है आज। जिन्होंने पीजीटी और लेक्चरर के लिए फॉर्म डाला है उसका मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा कि कहाँ से किस प्रकार से रणनीति बना करके तैयारी कैसे करें कि हमारा सिलेक्शन कहीं से भी कोई ना रोक पाए। देखिए अगर आज जैसी मैं रणनीति आपको बता रहा हूँ, बहाने हजार होंगे, लेकिन जिनको अपना चयन ये है कि आप इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो, अपनी बेरोजगारी को दूर करना चाहते हो, तो आप एक बात नोट कर लीजिए कि यही रणनीति अगर आप फॉलो करोगे एग्जाम में तो आपका सिलेक्शन श्योर होकर के रहेगा। आप ये एकदम नोट कर लीजिए, चाहे वो एलटी का हो और चाहे वो टीजीटी का हो। पहले हमें प्री का एग्जाम ही देना है तो हम प्री की ही चर्चा कर रहे हैं। अभी आज मेंस का जब एग्जाम आएगा तभी मेंस की चर्चा करेंगे, अभी हम केवल प्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए मैं आज का वीडियो शुरुआत करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं केवल जो है सिलेबस कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, फिर इसके बाद में मेरे पास में एक्स्ट्रा यहाँ पर कहाँ से क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, इसका भी पूरी रणनीति के साथ में आगे मैं डिस्कस करूंगा। पूरे वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए देख सकते हैं आपके सामने पहले टीजीटी का सिलेबस है और फिर एलटी का सिलेबस है। आपके सामने पहले एलटी का सिलेबस और टीजीटी का सिलेबस दोनों यहाँ पर मैंने कंपेयर करके रखा हुआ है। पहले जूलॉजी का सिलेबस है यहाँ पर टीजीटी का, और ये है एलटी का सिलेबस जूलॉजी का यहाँ पर जो लिखा हुआ है। दोनों के सिलेबस अगर आप क्लियर देखोगे तो दोनों का सिलेबस लगभग 99% सेम है आपके सब्जेक्ट का। यानी जो आपका 120 नंबर आना है एलटी में और 125 क्वेश्चन आने हैं टीजीटी में, ये आपका 99% पैटर्न सेम है। ये सेम तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, सेम तरीके की आपकी तैयारी की रणनीति होगी, सेम किताबें आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए सिलेबस। आप अगर देखेंगे तो सेम सिलेबस यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ यहाँ पर है, तो प्रोटोजोआ में एंटमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना। और यहाँ पर भी अगर आप प्रोटोजोआ पढ़ते हो तो एंटमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, दोनों के सिलेबस में आपको लगभग सिमिलैरिटी आपको मिल जाएगी, चाहे वो जूलॉजी हो और चाहे वो बॉटनी हो। यहाँ पर सब अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं। पहले जूलॉजी का दिया हुआ है यहाँ पर सारे, पहले ये दिया हुआ है जूलॉजी के सारे जो एनिमल डाइवर्सिटी वाला पार्ट है वो दिए हुए हैं। फिर इसके बाद में आपके जो है ये सेल वाला टॉपिक है, फिर जेनेटिक्स, एवोल्यूशन है, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोमोलिक्यूल, एम्ब्रियोलॉजी। इस प्रकार से जूलॉजी का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर बॉटनी का टीजीटी का सिलेबस दिया हुआ है और इसी प्रकार से यहाँ पर एलटी का टीजीटी का सिलेबस, यहाँ पर एलटी का जो जीआईसी का सिलेबस है वो दिया गया है। अब हम चर्चा करते हैं बिना देर किए हुए किन किताबों से हमें तैयारी करनी है और कहाँ से क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। देखिए बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि सर हमारे पास किताबें नहीं है, पैसे नहीं है, और हम कैसे तैयारी करें। देखिए आप सेकेंड हैंड किताबें खरीद लीजिए, लेकिन अगर आप जो है ये सोचें कि कोई एक किताब पढ़ करके आप सिलेक्ट हो जाएंगे और या पूरी किताब कोई एक आप पढ़ लेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे, आप ये बात जान लीजिए कि अगर आप एक साथ ले करके सारी एक कोई किताब आप फॉलो कर रहे हैं, मैं कहता हूं एक एक्स किताब आप फॉलो कर रहे हैं,
आप सोचे कि यहीं से पूरा पेपर आ जाएगा, तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं। पूरा पेपर आपको यहाँ से मिलने वाला बिल्कुल नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक अलग तरीके का एग्जाम होता है, जहाँ की रणनीति भी अलग होती है। तो इस रणनीति के लिए आपको जो है कुछ किताबें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। वो टॉपिक आप वहां से पढ़ेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव पढ़ पाएंगे। नंबर एक हम चर्चा कर रहे हैं टॉपिक की। यहाँ देख सकते हैं पहले फिजियोलॉजी आपका लिया हुआ है। फिजियोलॉजी आपकी दोनों ले सकते हैं। फिजियोलॉजी आपकी प्लांट की और एनिमल की, दोनों की फिजियोलॉजी अगर आप एलएन के मॉड्यूल से करते हैं। एलएन एक कोटा की कोचिंग है, संस्थान है, जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ एक मॉड्यूल दिए जाते हैं। मॉड्यूल एक समझ लीजिए एक नोट्स होते हैं, छपे छपाए नोट्स। उन नोट्स के सहारे ये जो है बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। अगर आप इनका जुगाड़ कहीं से कर लेते हैं, आपको कहाँ मिल जाएंगे? आपको इंटरनेट में, आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, या फिर इसके अलावा आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप वहां से जाकर के भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कानपुर और बड़े बड़े जैसे इलाहाबाद जैसे बड़े बड़े, प्रयागराज जैसे बड़े बड़े शहरों में आपको इनके मॉड्यूल सेकेंड हैंड आपको मिल जाते हैं। बायो के मॉड्यूल 700 से 800 के रेंज में सारे सब्जेक्ट के मॉड्यूल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फोटोकॉपी भी आते हैं और ओरिजिनल मॉड्यूल भी आपको 700 से 800 की रेंज में आपको मिल जाएंगे बायोलॉजी बस के। ठीक है, तो आपको फिजियोलॉजी चाहे वो एनिमल की हो और चाहे वो प्लांट की हो, दोनों की फिजियोलॉजी आपको एलएन की मॉड्यूल से करना है। ठीक है, यहीं से आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको यहीं से कर लेनी है। ठीक है, पढ़ना भी यहीं से है और टॉपिक आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहीं से कर लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन पर्याप्त दिए हुए हैं हर चैप्टर में, यहाँ पर भी। फिर आता है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। अच्छा, एक बात और ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर हर टॉपिक के आगे स्टार लगा रखा है। जिन टॉपिक के आगे स्टार लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्टार वाले जो टॉपिक हैं, आप ये समझ लीजिए, प्लांट की फिजियोलॉजी और एनिमल की फिजियोलॉजी लगभग आपका 30 से 40% पेपर आपका इसी से बन जाना है। 30 से 40% पेपर प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी से आपको मिल जाएगा। आपको पढ़ना कहाँ से है? एलएन के मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास में एलएन का मॉड्यूल नहीं है, आपके पास में रमेश गुप्ता की किताब है, रमेश गुप्ता की किताब से भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। रमेश गुप्ता से पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जीआरबी से करनी है इस टॉपिक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई बहाना नहीं। आपको सारे क्वेश्चन, आपको भले ही 300 400 कितने भी प्रश्नों में कहता हूं, आपको हर चैप्टर का क्वेश्चन जरूर से जरूर लगाना है। फिर आता है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। अगर आपके पास में है एलएन का मॉड्यूल, बहुत अच्छी बात है, आप इसी से पढ़ लीजिए, पर्याप्त होगा। इकोलॉजी पर्याप्त है, आप इसी से पढ़ लीजिए, एलएन के मॉड्यूल से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, पर्याप्त इकोलॉजी दी हुई है। देखिए, अगर एलटी की बात करूं तो एलटी में आपको जो मेजर टॉपिक मैंने बताया, आपका एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, ये आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से क्वेश्चन लगाने हैं, स्टार लगा रखा है। ठीक है, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन और इकोलॉजी, ये वाले जो टॉपिक हैं, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन भी आपको थोड़ा सा ठीक से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और इसके अलावा जो रही बात इकोलॉजी है, इकोलॉजी में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना एलएन का मॉड्यूल दिया हुआ है सफिशिएंट है, पर्याप्त है, आप यहीं से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब आता है टेक्सोनॉमी एंड फैमिलीज। आप ये मैंने फिर से एक स्टार लगा रखा है, देखिएगा यहाँ पर, इसमें यानी ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से भी आपके अच्छे खासे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपको ये वाला जो पार्ट पढ़ना है, एमपी कौशिक की किताब से पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको ये जेनेटिक्स और इवोल्यूशन और इकोलॉजी पढ़ने के लिए एलएन के मॉड्यूल नहीं मिलते हैं, तो आप इन्हें पढ़ने के लिए जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स आपको एमपी कौशिक में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं एमपी कौशिक से। ठीक है, और इवोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा आपको रमेश गुप्ता में। ठीक है, इकोलॉजी आपको मिल जाएगी एमपी कौशिक में, लेकिन एमपी कौशिक में जितनी डिटेल में आप दी हुई है, आप पढ़ेंगे तो आप खुद बोर हो जाएंगे। तो अगर आपको मिल जाते हैं इकोलॉजी के नोट्स तो बहुत अच्छी बात है, आप वहीं से करिएगा। मैं तो कह रहा हूँ आप कहीं से भी कैसे भी करके जुगाड़ अगर कर पाएँ तो कर लीजिएगा। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, इकोलॉजी और फिजियोलॉजी, प्लांट की चाहे एनिमल की, ये सब आपको एलएन के मॉड्यूल से कर लेना है। इसके अलावा मैंने बता दिया है, रमेश गुप्ता ऑप्शन में है या फिर एमपी कौशिक आपके ऑप्शन में है, आप इन किताबों से पढ़ सकते हैं। लेकिन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा।
टैक्सोनॉमी की बात करें, टैक्सोनॉमी और फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मान लीजिए कि जो आपका 20% क्वेश्चन है आपके यहाँ से देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। तो आपको स्टार लगा करके मैंने यहाँ पर बताया भी हुआ है कि कहाँ से पढ़ना है, एमपी कौशिक से पढ़ना है, कोई चांस नहीं है इधर उधर से करने का। आप कहाँ से पढ़ेंगे, एमपी कौशिक से पढ़ेंगे। फिर आता है प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़ना है, एमपी कौशिक से पढ़ना है। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहाँ से पढ़ना है, एमपी कौशिक से पढ़ना है। 2 स्टार लगा रखे हैं, टैक्सोनॉमी फैमिलीज, प्लांट मॉर्फो एनाटॉमी कहाँ से पढ़ेंगे, स्टार लगा रखा है, एमपी कौशिक। कहाँ से पढ़ेंगे, एमपी कौशिक। ध्यान से पूरे वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से आगे चलते हैं। अब आता है एनिमल की डाइवर्सिटी और प्लांट की डाइवर्सिटी, दोनों में स्टार लगा रखा है, वो भी रेड कलर से। रेड हॉट टॉपिक है ये, मान लीजिए जो बचा हुआ जो आपका पेपर है ना, लगभग 30% से 40% जो आपका पेपर बनता है वो एनिमल की डाइवर्सिटी और प्लांट की डाइवर्सिटी से ही बनता है। यानी जो आपकी एनिमल की डाइवर्सिटी जो अभी चर्चा कर रहे थे अभी हम, यानी यहाँ पर जो जितने भी चैप्टर लिखे हुए हैं, ये वाला जो पार्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जितने चैप्टर हैं ये एनिमल की डाइवर्सिटी है। और यहाँ पर आप जितने भी चैप्टर देख पा रहे हैं ये वाली प्लांट की डाइवर्सिटी है। तो ध्यान से ये वाला जो टॉपिक है आपको जो है बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे की अगर हम बात करें तो इसके आगे आपको कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। इसके आगे जो है आपको प्लांट डाइवर्सिटी हो चाहे एनिमल डाइवर्सिटी हो, एनिमल डाइवर्सिटी आपको पढ़ना है रमेश गुप्ता से, ठीक है। रमेश गुप्ता से क्या क्या चीजें पढ़नी है, रमेश गुप्ता से जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है और इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ना है। जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पढ़ने, कहाँ से पढ़ने, एनिमल डाइवर्सिटी कहाँ से, रमेश गुप्ता से। फिर आता है प्लांट डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी कहाँ से पढ़नी है, जनरल कैरेक्टर पढ़ने, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ने, कहाँ से पढ़ने, एमपी कौशिक से पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान दीजिएगा। फिर आता है प्लांट पैथोलॉजी, कहाँ से पढ़ना है, एमपी कौशिक से पढ़ना है। इकोनॉमिक बॉटनी कहाँ से पढ़ना है, एमपी कौशिक से पढ़ना है। पूरा जो जितना भी डिटेल में आपका दिया हुआ है सिलेबस देख लीजिएगा एक बार, इकोनॉमिक बॉटनी में क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। जैसे आपका इमारती लकड़ी, रेशे, तेल, औषधीय पौधे, पेय, मसाले पैदा करने वाले पौधे, आप देख लीजिएगा इनमें ये पार्ट दिए हुए हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना है यहाँ से। इकोनॉमिक बॉटनी कहाँ से, एमपी कौशिक से। प्लांट पैथोलॉजी का भी सेम है, रोग जो पौधों के जो रोग होते हैं उन रोगों को भी आपको, जो जीवाणु से, कवक से, विषाणु से, इन सभी रोगों को, जो भी रोग यहाँ पर दिए हुए हैं इन सभी रोगों को आपको पढ़ना है। कहाँ से, किस किताब से, एमपी कौशिक से पढ़ना है, ठीक है। अब आता है बायोटेक्नोलॉजी, सेल डिवीजन और सेल और बायोमोलिक्यूल, कहाँ से पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप एलएन का मॉड्यूल फॉलो कर सकते हैं, नहीं है अगर एलएन का मॉड्यूल तो आप एनसीईआरटी के लिए बायोटेक्नोलॉजी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, सेल और सेल डिवीजन भी आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, बायोमोलिक्यूल भी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, आपका काम हो जाएगा, इतना पर्याप्त रहेगा। एनसीईआरटी में भी सफिशिएंट टॉपिक दिए हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी, सेल और सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल, ये सब आप चाहें तो एलएन से पढ़ सकते हैं, अगर नहीं मिल रही है एलएन का मॉड्यूल तो आप जो है एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं इनको। आगे आता है, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। देखिए अभी तक हमने जो पेपर की चर्चा कर ली वो हमने 80% पेपर की चर्चा कर ली। ये 80% जो है वो मैक्सिमम लड़के सही करते हैं। जो कंपटीशन होता है वो इन 20% क्वेश्चंस का होता है। 80% में लगभग लोग क्वेश्चन सही करते हैं, जो लास्ट की जो बचे हुए 20% हैं ये आपके सिलेक्शन में मेरिट तय करते हैं कि आप मेरिट में इन हो या मेरिट से आउट हो, ये तय करेंगे। ये 20% क्वेश्चन ये कहाँ से आते हैं, जेनरा से आते हैं। जितने भी प्लांट और एनिमल के जो जेनरा दिए हुए हैं यहाँ पर, यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे ब्रायोफाइट्स में रिक्सिया, मर्केंसिया, एंथोसिरास, है ना, ये सारे। टेरिडोफाइट्स में आपके दिए हुए हैं लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्शिलिया, ये सारी जो आपको हैं ये जो पढ़ने हैं, ये अगर आप किताबें लेकर के बैठेंगे तो किताबें आपको पर्याप्त नहीं होंगी और पढ़ते भी रहेंगे और आपका सिलेबस भी खत्म नहीं हो पाएगा।
इनको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको PYQ का एनालिसिस करना है। क्या करना है? PYQ का एनालिसिस करना है। PYQ का एनालिसिस कैसे? आपको देखना है, जैसे मैंने पिछली क्लास में पाइला पढ़ाया है, पाइला को आपको देख लेना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अगर देखना चाहते हैं, एक किताब आती है यूथ कंपटीशन की, एक किताब आती है जूलॉजी की 1 और बॉटनी की 2, दो भागों में ये किताब आती है। इस किताब में आपको ये बखूबी टॉपिक्स मिल जाएंगे। पाइला की बात करें, पाइला में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पाइला में बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे तो बनने के लिए तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। इनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, वही आपको पढ़ना है। जैसे पाइला से रिलेटेड मैंने पिछली क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया है वो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना पढ़ा दिया उतना पर्याप्त है। एग्जाम के एक दिन पहले देख करके चले जाना, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ, यही आएगा जो आएगा। ठीक है, आपको भी इसी प्रकार से पेपर का एनालिसिस करनी है और पेपर का एनालिसिस करके ही इन टॉपिक्स को पढ़ना है। इन टॉपिक्स में आपको पढ़ने के लिए क्या क्या कहाँ कहाँ से मटेरियल मिल सकता है। MP कौशिक की किताब है प्लांट के लिए और रमेश गुप्ता की किताब है एनिमल के लिए, है ना। ये टॉपिक आप जो है यहाँ इन किताबों पे मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो एडवांस किताबें बॉटनी के लिए सिंह पांडे जैन की किताब आती है। यहाँ से इन टॉपिक्स का PYQ का एनालिसिस करके सिंह पांडे जैन और रमेश गुप्ता की जगह पर आप प्रेफर कर सकते हैं RL कोटपाल। पूरी किताब पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है आपको समय 2-4 साल कम पड़ जाए, क्योंकि 3 साल की BSc के ग्रेजुएशन के टॉपिक है, आप पूरा नहीं पढ़ सकते। आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो PYQ का एनालिसिस करिए कि किस प्रकार से TGT, PGT, LT, GIC लेक्चरर, DSSB, जो जितने भी विभिन्न एग्जाम हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, GDC, जितने भी एग्जाम हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, आप इनका एनालिसिस कर लीजिए और इन्हीं प्रश्नों को किस प्रकार से यहाँ पर आप पढ़ेंगे उनका आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो में जो मैंने पाइला को समझाया हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा और देख करके अपनी स्ट्रेटजी और अपनी रणनीति तय कीजिएगा। आप पूरा सिलेबस, आप पूरी किताबें सोचें कि मैं एकदम बैठ करके, मेहनत तो कई लोग करते हैं लेकिन सिलेक्शन जो रणनीति बना करके, स्ट्रेटजी बना करके सिलेक्शन ले जो तैयारी करते हैं वो सिलेक्शन उन्हीं का होता है। कोचिंग संस्थान आजकल पूरा सिलेबस पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, वो तो जो है आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट है उन टॉपिक्स को आप जरूर से जरूर और पहली प्राथमिकता में पढ़िए। मैंने पहले ही कहा था कि प्लांट की फिजियोलॉजी और एनिमल की फिजियोलॉजी सबसे नंबर 1 में उठा करके पढ़ना चालू कर दीजिए और इनके क्वेश्चन करिए। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज रात 9 बजे मैंने टॉपिक पहले ही कल ही बता दिया था कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा वही टॉपिक आएगा, तो यानी आज का जो रात में 9 बजे वीडियो, जो लाइव वीडियो जाने वाला है, उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको जो है जो भी मैंने पढ़ाया था टैक्सोनॉमी में और जो भी मैंने पढ़ाया है रूट के बारे में, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट होगी। रात को 9 बजे लाइव रोज मिलूंगा मैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।